हम बात कर लें अगर कैप्टन्स के हवाले से ये भी काफी नई चीज कल हमें देखने में आई है कि पहले तो बाबर आजम जो थे वो बीमार थे जिसकी वजह से वो मैच खेलने ना आ सके, लेकिन फिर जैसे ही जो है पहले फिर उनको कहा गया कि 12th खिलाड़ी को कहा गया, रिजवान को कहा गया, फिर उसके बाद वापस बाबर आ गए। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब मौजूद। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, क्या हुआ कल? क्या पाकिस्तानी टीम्स को रूल्स पता नहीं है कि 12वें खिलाड़ी को आपने बना के कैप्टन भेज दिया, फिर अंपायर ने बताया आपको, रेफरी ने बताया कि भाई 12th मैन कैप्टन नहीं बन सकता है, फिर सरफराज को कप्तान बनाया गया, फिर ऐसे हुआ कि बाबर आजम वापस आ गए। कल क्या होता रहा? कुछ ऐसी क्या इनसिक्योरिटी थी साजिद साहब बाबर आजम को कि उन्होंने एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं किया, और जो इतने बीमार थे कि वो मैच खेलने नहीं आ सके, एकदम अचानक से वो ग्राउंड पहुंच गए? बहुत शुक्रिया वर्दा जी। आप जिस तरह के आपने देखा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला गया, और टेस्ट जो पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान उनकी जो तबीयत खराब हो गई, आईसीसी के रूल मैनेजमेंट को नहीं पता, मंसूर राना को नहीं पता, उमर रशीद को नहीं पता, जो रिजर्व खिलाड़ी होता है वो फील्डिंग कर सकता है, कप्तानी नहीं कर सकता है, क्योंकि बेबी और लीडिंग सरफराज ने 50वां टेस्ट मैच में तारीख दोहरा दी। यकीनी तौर पर 4 साल बाद किसी भी खिलाड़ी को कम बैक करे, और ऐसा कम बैक करे नौजवान नस्ल के रोल मॉडल सरफराज ने, जिस तरह रिजवान की 27 इनिंग में 1 सेंचुरी, उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी। उनको ड्रॉप करने के बाद जो मौका दिया कि वो पैनिक हो चुके थे, और बाबर को भी पता था कि कप्तानी में अगर सरफराज कर लिया और सरफराज ने अच्छे आउट कर दिए, वैसे मेंटली तौर पर बाबर भर तो कप्तान नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मगर टोटली जो 4 ओवर तक जो रिजवान ने कप्तानी की और एम्पायर बीच में आए, तो मैनेजमेंट की नाअहली कहूंगा, मंसूर राना, उमर रशीद की नाअहली है। क्या इतने अरसे से मंसूर राना मैनेजर मौजूद है, 5 साल से, उनको ये नहीं पता आईसीसी का रूल क्या है, क्या होना चाहिए था? सर फिर सरफराज बनाए गए कप्तान और फिर बाबर वापस आ गए। क्या समझते हैं, कुछ जेलसी है, इनसिक्योरिटी है कि अगर सरफराज एक दिन कप्तानी कर भी लेते तब क्या फर्क पड़ जाता? वो इतना सख्त बीमार होने के बावजूद जब पता चला कि सरफराज को कैप्टन बनाया गया, फौरन मैदान में पहुंच गए। तला और वदरा बात ये हो रही है, जिस तरह की सरफराज, जिस तरह पाकिस्तान के तीनों हार्ड कैप्टन, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, और आखिरी 2019 में जो उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, 10 कैचेस पकड़े थे। किसी भी खिलाड़ी के लिए कमबैक करना नामुमकिन होता है 4 साल बाद, और जिस तरह सरफराज ने कमबैक किया, ये मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में। मैं शायद दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ, उसने मौका दिया सरफराज को, और सरफराज ने मायूस सुनी कि अगर सरफराज को शाहिद आफरीदी नहीं होते तो मैं डंके सही। अच्छा, लेकिन साजिद साहब ये सवाल करना चाहूंगी, ये तो तय हो गया है ना कि कैप्टनशिप को लेके जो है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन शर्जील की भी वापसी हुई है टीम में, और फखर जमान को नहीं रखा गया, जिसकी वजह से काफी तनकीद का निशाना बनाया गया है फैंस की जानिब से, शर्जील को रखा गया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छी बात है अगर शर्जील ने वेट भी कम किया, ओडीआई में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, पाकिस्तान कप में बहुत अच्छा खेले हैं, और शाहिद आफरीदी के आने से चंद अच्छे डिसीजन होंगे। ब्लड इंसान है, कुछ करना चाहते हैं मुल्क के खातिर, और मैं समझता हूँ अच्छा स्टेप है शाहिद आफरीदी के डिसीजन। जैसे कि टेस्ट में जो 3 खिलाड़ी भी हमजो को टीम में डाला, 2 साल से टीम में नहीं डाल लेते, पुरानी सिलेक्शन कमेटी फिर हमजो को डाला, जितना शर्जील को डाला। पाकिस्तान एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये शर्जील भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मैच के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? पाकिस्तान मैच जीता हुआ नजर आ रहा है या फिर मामलात ड्रॉ की जानिब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये मैच तो ड्रॉ नहीं होगा, ओपन मैच है, 190 ओवर का खेल बाकी है, और न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह कमबैक किया है, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए, अबरार ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, और जिस तरह हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें नुमान ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। स्लो पिच जरूर है, बस स्लो पिच पे ये जरूर। थैंक यू सो मच साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।